हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। तो साथियों, इस वीडियो में हम बिहार कार्यालय भर्ती परीक्षा 2026 के लिए जीके जीएस का मॉडल सेट डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें टोटल आप सभी का 40 जीके जीएस का सवाल होगा। काफ़ी बेहतरीन सवाल लिया गया फ्रेंड्स आप सभी के एग्ज़ाम के लिए, और ये आपका बिल्कुल प्रतिदिन देखने को मिलेगा जीके जीएस का क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, बिहार एसएससी के लिए बहुत ही यहाँ पर बेस्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन होने वाला है। आप सभी को बिल्कुल रिवीजन कर लेना है, याद कर लेना है इन सभी प्रश्न को, और भी कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स होंगे जिसे आप सभी को रिकॉल कर लेना है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले चैनल पर यदि नए जुड़े हैं फ्रेंड्स, तो आप सभी का मैथ का क्वेश्चन और हिंदी का क्वेश्चन के लिए लाइव सेशन भी होगा। तो लाइव सेशन रात 8 बजे से होता है। आप लोग रात 8 बजे ज़रूर जुड़िए, जहां पर मैथ्स और हिंदी का सारा सवाल हम डिस्कस करेंगे। तो आइए सीधा वीडियो की हम शुरुआत करेंगे। आज के पहला प्रश्न से आप लोग अपना आंसर कमेंट करिए और लास्ट में बताइए टोटल 40 में से आपका कितना सही हो रहा है, तो आप लोग कमेंट में बताइए। तो पहला क्वेश्चन दिया है कि बिहार में तिनकठिया प्रथा का संबंध किस फसल से होता था। तिनकठिया प्रथा, तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, अंग्रेजों के द्वारा किसानों से 3 कठिया यानी कि 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे में यानी कि नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया था। इसीलिए इसे 3 कठिया प्रथा भी कहते हैं। इसी के विरोध में गांधी जी के द्वारा 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह किया गया था, जो सफल भी रहा था। रामचंद्र शुक्ल के आमंत्रण पर यह सत्याग्रह किए थे। ठीक है, तो यहाँ पर पहला का राइट आंसर जो है ऑप्शन बी करना होगा। 3 कठिया प्रथा का संबंध नील की खेती से था, तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए दूसरा सवाल यहाँ पर लिखा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो राष्ट्रपति शासन तब लगाया जाता है जब किसी राज्य में शासन तंत्र बिल्कुल विफल हो जाए, अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाए। तो वैसी स्थिति में राज्यपाल की सिफारिश पर, उस राज्य के राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है, संसद के द्वारा वहां पर क्या किया जा सकता है, केंद्र के द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर आर्टिकल जो होता है वो याद रखना है, आर्टिकल 356 यानी अनुच्छेद 356 के तहत। वहीं आर्टिकल आपसे पूछा जाएगा कि आर्टिकल 352 का संबंध किससे है, तो ये आपका राष्ट्रीय आपात से संबंधित होता है। किससे, राष्ट्रीय आपात से संबंधित होता है आर्टिकल 352। और आर्टिकल 360 जो है वो वित्तीय आपात से है। तो वित्तीय आपात जो लगता है वो आर्टिकल 368 के तहत, 360 और 368 अनुच्छेद में क्या है, तो याद रखेंगे संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया आर्टिकल 368 में है। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। ये भी फैक्ट्स आप सभी को याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल फ्रेंड्स, 3 नंबर सवाल देखिए दिया गया है। सवाल है हुमायूं नामा की रचना किसने किया था। तो हुमायूं नामा की रचना याद रखना है गुलबदन बेगम के द्वारा। किसके द्वारा, तो गुलबदन बेगम के द्वारा इसकी रचना की गई थी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 है, लिखा निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है यहाँ पर, और कन्फ्यूजन भी होता है। तो निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों का कन्फ्यूजन आपको अभी तुरंत समाप्त होने वाला है। निकट में देखेंगे फ्रेंड्स तो 3 अक्षर है, तो 3 वाले में आपका आंसर 4 वाले अक्षर वाले होते हैं। तो जैसे आप देखेंगे कि 4 अक्षर में आपका अवतल होता है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। वहीं आपका दूर दृष्टि दोष का पूछा जाता, तो दूर दृष्टि दोष में 2 अक्षर है, तो इसका आंसर 3 अक्षर वाला यानी उत्तल लेंस फिर होता। ठीक है, तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे तो आपका कन्फ्यूजन क्लियर रहेगा। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल 5 नंबर दिया है। सवाल है कि बिहार की प्रसिद्ध चौरा चौरी जैसा ही तारापुर शहीद दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। बेहतरीन सवाल है ये। याद रखना है कि बिहार के मुंगेर में 15 फरवरी 1932 को, ठीक है,
तारापुर थाने पर कुछ देशभक्तों के द्वारा झंडा फहराने के लिए कोशिश किया गया था, जिसमें कई देशभक्त शहीद हो गए थे। तो इसीलिए 15 फरवरी को यहाँ पर क्या मनाया जाता है, शहीद दिवस। तो सही आंसर इसका कौन सा ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन करना राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए, और याद रखना है कि जो जालियांवाला बाग नरसंहार हुआ था उसके बाद इसी का नंबर आता है तारापुर शहीद दिवस जो है, तो इसका यहाँ पर स्थान आता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल 6 है। देखा, मनुष्य के शरीर में पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है ये, नोट कर लीजिए, हर एक एग्जाम में पूछा गया है। पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, ये भी कई बार आया है कि मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, तो याद रखना है पीयूष ग्रंथि को। ठीक है, इससे वृद्धि हार्मोन स्रावित होती है। इससे क्या होता है, तो वृद्धि हार्मोन स्रावित होती है। तो 6 का राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। ये मस्तिष्क के आधार पर स्थित होती है, आंसर इसका सी होगा। ठीक है, अगला सवाल 7 है। लिखा है अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके शासनकाल में थी। तो अष्टप्रधान का संबंध जो था, याद रखना होगा, शिवाजी के यहाँ पर गठित किया गया था, शिवाजी के द्वारा। वहीं अगर कृष्णदेव राय के दरबार में पूछा जाए क्या था, तो यहाँ पर अष्टदिग्गज था। क्या था, अष्टदिग्गज। ये भी क्वेश्चन याद रखना है, अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे, तो कृष्णदेव राय। अकबर के दरबार में नवरत्न थे, किसका गठन किया गया था, तो नवरत्न का। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है। सवाल में है कि अनुवांशिकी जेनेटिक्स का जनक किसे कहा जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, इसमें याद रखना है ग्रेगर जॉन मेंडल इन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। किस पर किया था, तो ये भी सवाल कई बार आया है, किस पौधे पर प्रयोग किया था, तो मटर के पौधे पर। आंसर इसका बी होगा। अगला सवाल 9 है। शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार में कहाँ स्थित है। तो शेरशाह सूरी का मकबरा जो है सासाराम में है, करेक्ट आंसर सी होगा। साथ ही साथ याद रखेंगे एक क्वेश्चन जो बराबर पूछा जाता है कि ग्रैंड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड का निर्माण जो है किसके द्वारा करवाया गया था, तो शेरशाह सूरी के द्वारा ही कराया गया था। क्वेश्चन नेक्स्ट, लिखा भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए, चैनल पर नए हैं तो आप सभी रात 8 बजे जरूर जुड़िए, जहां पर मैथ का बेहतरीन ट्रिक्स और सॉल्यूशन देखने को मिलता है आप सभी को। तो रात 8 बजे जुड़ना नहीं भूले सभी। ठीक है, तो यहाँ पर 10 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 1949 ईस्वी। अगर इसकी स्थापना वर्ष की बात किया जाए कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो याद रखेंगे 1935 में इसकी स्थापना की गई थी। जबकि राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रकाश की गति सर्वाधिक किस माध्यम में होती है। प्रकाश की गति, तो 11 का राइट आंसर याद रखना है निर्वात में होता है, वैक्यूम में। राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखा, बिहार में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो बिहार से जो नेतृत्व किया गया था 1857 की क्रांति में, वो बाबू वीर कुंवर सिंह के नेतृत्व में किया गया था। तो वीर कुंवर सिंह इसका राइट आंसर होगा। और ये किस जिले से थे, तो आरा के जगदीशपुर से। आरा के जगदीशपुर से ये संबंधित थे। ठीक है, नेक्स्ट 13 नंबर, लिखा विटामिन B12 में कौन सा धातु पाया जाता है। फ्रेंड्स ये सवाल में आप डबल स्टार लगा लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन शायद ही ऐसा कोई एग्जाम होगा जिसमें नहीं पूछा गया है। 13 का राइट आंसर सी होगा, कोबाल्ट। तो याद रखेंगे विटामिन B12 में जो है धातु कोबाल्ट पाया जाता है। और याद रखेंगे कि विटामिन B12 की अगर कमी हो जाए तो कौन सी रोग होगी, तो एनीमिया रोग हो जाता है। अगर इसकी कमी होती है तो क्या हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। जबकि इसका रासायनिक नाम पूछा जाता है कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, तो याद रखेंगे साइनोकोबाल्मिन। क्या होता है, साइनोकोबाल्मिन इसका क्या होता है, रासायनिक नाम होता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं सवाल में। 14 नंबर, लिखा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा संशोधन किसके द्वारा दिया गया। महत्वपूर्ण सवाल है ये, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। 73वां संविधान संशोधन के तहत जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया। वहीं अगर लागू की बात किया जाए कि इसे लागू कब किया गया था, तो याद रखेंगे लागू किया गया था 1993 ईस्वी में। कब किया गया था, 1993 ईस्वी में।
24 अप्रैल। कब किया गया था? तो छोटा डेट याद रखेंगे, 24 अप्रैल। इसीलिए पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ये भी फैक्ट्स आप सभी को याद रखना है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पंचायती राज व्यवस्था जो है किस भाग में है और किस अनुसूची में है? तो भाग 9, और वहीं अनुसूची की बात किया जाए तो 11। क्वेश्चन आएगा कि पंचायती राज में कितने विषय दिए गए हैं, टोटल विषय की संख्या कितनी है? तो टोटल विषय यहाँ पर 29 है, 29 है। ये तीनों तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। साथ ही साथ फैक्ट्स आएगा, क्वेश्चन आएगा कि पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू किया गया था? तो राजस्थान के नागौर जिले में, राजस्थान के नागौर जिले में जो है सबसे पहले लागू किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने किया था? तो विक्रमशिला की स्थापना जो किया गया था धर्मपाल के द्वारा किया गया। इसका राइट आंसर बी होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल होगा सवाल नंबर 16। शुष्क बर्फ ड्राई आइस का रासायनिक रूप से क्या होता है? जो शुष्क बर्फ होते हैं वो याद रखना ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 17 है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? और एग्जाम में ये काफ़ी कंफ्यूजिंग क्रिएट करने वाला क्वेश्चन होता है, क्योंकि यहाँ पर सीधा आंसर बुध कर देते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, जो गलत होता है। क्योंकि सूर्य के अगर देखा जाए तो सूर्य का सबसे नज़दीक जो होता है वो बुध होता है। लेकिन अब एक चीज़ ध्यान देंगे कि बुध के बाद शुक्र होता है दूसरे स्थान पर, लेकिन सबसे गर्म ग्रह बुध नहीं होता, सबसे गर्म ग्रह शुक्र होता है। और इसका रीजन भी है। इसका कारण है कि शुक्र ग्रह में के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की 96% लगभग मात्रा पाई जाती है, 96%। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? तो ताप का शोषक होता है, यानी सूर्य के द्वारा जो तापमान या ऊष्मा आती है उसे एब्जॉर्ब करके रख लेती है। इसीलिए ये क्या होती है? काफ़ी गर्म होती है। तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन 18 है, लिखा महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया था? तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 ईस्वी में ये आंदोलन हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के द्वारा नारा दिया गया। अगला क्वेश्चन 19 दिया है कि रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो रक्त का अगर थक्का जमना है तो इसके लिए विटामिन के महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, विटामिन ए की कमी से क्या होता है? कई बार पूछा गया, याद रखिएगा। विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है। क्या हो जाता है? रतौंधी। और विटामिन सी की अगर कमी हो जाए तो स्कर्वी या पायरिया, स्कर्वी या पायरिया हो जाता है। और विटामिन ई की कमी से क्या होता है? चलिए आप लोग कमेंट में बताइए। क्वेश्चन नंबर 20, सवाल है कि ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? जो ओजोन परत होती है वह वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? याद रखना ये समताप मंडल में, एस्ट्रोटोस्फीयर में पाई जाती है। 21 सवाल में है कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति एससी के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो फ्रेंड्स बिहार में कुल विधानसभा सीटों की संख्या जो है 243 है। कितना है? 243 है, जिनमें याद रखना 38 जो है एससी के लिए यहाँ पर आरक्षित है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, लिखा है धोने का सोडा, वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम बताइए। तो रासायनिक नाम इसका जो होता है सोडियम कार्बोनेट, यानी सोडियम कार्बोनेट इसका आंसर होना चाहिए। तो बी ऑप्शन करेंगे। रासायनिक सूत्र कभी पूछा जाएगा तो याद रखेंगे Na2CO3, और जल का 10 अणु इसमें होता है, तो जल का 10 अणु। ठीक है, वहीं अगर खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा पूछा जाए तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है NaHCO3, ये होता है खाने वाला सोडा या फिर बेकिंग सोडा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिएगा। 23 का आंसर करना है। सवाल में है कि एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? एक्जिमा रोग जो होता है तो वो त्वचा को प्रभावित करता है। किसे? त्वचा को। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो सबसे पहली जनगणना 1872 में कराया गया था,
और किसके शासनकाल में, तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में कराया गया था। काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 लिखा है विद्युत धारा की इकाई क्या है, तो याद रखना एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर होता है। 26 में है कि सदाकत आश्रम पटना का संबंध किस स्वतंत्रता सेनानी से है। सदाकत आश्रम काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। 27 लिखा है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो सबसे बड़ा डेल्टा जो है सुंदरबन डेल्टा होता है, जो पश्चिम बंगाल में, कहाँ पर, तो पश्चिम बंगाल में स्थित होता है। नेक्स्ट 28 क्वेश्चन है भारी जल हेवी वाटर का रासायनिक सूत्र बताइए। तो हेवी जल का जो होता है वो D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड, और इसका अनुभार 20 ग्राम होता है। कितना, 20 ग्राम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स 29 नंबर लिखा गया क्वेश्चन में कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है। सत्यार्थ प्रकाश, तो इस पुस्तक के लेखक दयानंद सरस्वती हैं, और दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किए थे। किसका, आर्य समाज का। इन्होंने नारा दिया वेदों की ओर लौटो। क्या दिए थे, वेदों की ओर लौटो। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 है, लिखा है रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स शीतलक के रूप में जो है फ्रियोन का प्रयोग करते हैं। करेक्ट आंसर बी होगा। ठीक है। नेक्स्ट लिखा है बिहार के किस जिले में काकोलत जलप्रपात स्थित है। तो काकोलत जलप्रपात जो है नवादा में, कौन सा डिस्ट्रिक्ट, नवादा में स्थित है, जो ठंडे जल के झरने के लिए प्रसिद्ध है। फ्रेंड्स ये काफ़ी प्रसिद्ध है, काफ़ी अच्छा है। गर्मी के दिनों में यहाँ पर बहुत सारे पर्यटक पहुँचते हैं। क्वेश्चन 32 है, लिखा है पीतल किन धातुओं का मिश्रण होता है। तो पीतल याद रखेंगे तांबा और जस्ता का। नेक्स्ट 33 लिखा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की बात करेंगे तो बदरुद्दीन तैयब जी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट लिखा है दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो दूध की शुद्धता मापना है तो इसके लिए हम लैक्टोमीटर का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। तो गौतम बुद्ध के द्वारा प्रथम उपदेश जो है सारनाथ में दिया गया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया। क्या कहते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन। नेक्स्ट है लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है। तो लाफिंग गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड होता है। ठीक है, जिसे हंसाने वाली गैस कहते हैं, और इसका खोज जो है प्रिस्टले के द्वारा किया गया। किसके द्वारा, तो प्रिस्टले के द्वारा इसका खोज किया गया। नेक्स्ट 37 नंबर लिखा बिहार का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है। सबसे उत्तरी जिला जो है पश्चिमी चंपारण होता है, जबकि किशनगंज जो है वो सबसे पूर्वी जिला होता है। नेक्स्ट लिखा है कि मनुष्य के रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। तो लाल रंग होने का कारण है हीमोग्लोबिन। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट 39 लिखा है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। सक्रिय ज्वालामुखी की बात करेंगे तो बैरन द्वीप इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। और आज का अंतिम प्रश्न जिसका आंसर आप सभी को कमेंट में बताना है, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है। इसका आंसर फटाफट आप लोग कमेंट करिए। इसका आंसर कल के वीडियो में आप सभी को मिलेगा। तो आज आप लोग पहले आंसर करिए कौन कौन सही आंसर करते हैं, और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए फ्रेंड्स कि आज का ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा है। अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए। पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के घंटे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का आप सभी को प्रतिदिन वीडियो मिलने वाला है। और फ्रेंड्स लाइव सेशन रात 8 बजे जुड़ना नहीं भूलें, जहां पर मैथ का बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी का होता है। ठीक है।